उसको बिलीव करना है। पहला रूल है बिलीव करना। उसके बाद सेकंड रूल है पढ़ना। टू रीड इज द सेकंड रूल। पढ़ना कुरान शरीफ को सेकंड रूल है। और तीसरा मेमोराइज करना, उसे याद रखना। बेज़बानी मीन्स बुक को देखे बगैर आप याद करके जो आप सूरा पढ़ रहे हैं, ये भी एक रूल है कुरान शरीफ का जो आप अमल कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी एक रूल है मेमोराइज। तो फर्स्ट 3 बिलीव, रीड एंड मेमोराइज, ये 3 रूल आप यहाँ फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी। और जो 14 और 5वां रूल है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल की दुनिया में, जो हम बहुत प्लेसेस में छोड़ रहे हैं वो बात, अंडरस्टैंडिंग। 5वां चीज है, 4वां चीज है अंडरस्टैंडिंग, और 5वां चीज है प्रैक्टिस, अमल में लाना। 4वां और 5वां चीज भी इंशाल्लाह जल्दी ही इस मजलिस के साथ साथ मैं उसको भी ये कॉम्पिटिशन्स में जारी रखना चाहती हूँ, एक और कॉम्पिटिशन के साथ, जिसमें हम लोग अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस को भी एक कंपटीशन की तरह रखे। जैसे फॉर एग्जांपल एक उलमा जो ऑलरेडी एक हाफिज है, इसका मतलब है कि उनको बस जुबानी सब याद है, कुरान शरीफ याद है। हाफिज है कुरान है जो जिसको मेमोराइज पूरी कुरान शरीफ रहती, बट अंडरस्टैंडिंग ये सूरे का मतलब ये है, इससे ये हम लोगों को प्रैक्टिस में लाना है, इसका ये मतलब है, और ये मतलब की वजह से हमारे जिंदगी में ये अमल करने हैं। ये कंपटीशन में इंशाल्लाह आप सबको एक आइडिया की तरह बोलना चाहती हूँ, जो हम करके साबित करना चाहते हैं कि कुरान शरीफ में एक्चुअली क्या है। क्योंकि बोलते हमारे बहुत सारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जो समझते हैं कि कुरान शरीफ हम लोग जस्ट पढ़ते हैं वो एक इबादत की तरह, लेकिन हम लोग रोजवारी जिंदगी में भी वो बुक को जिस तरह से अपनाते हैं वो समझ में आना चाहिए हमारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स को। ये बात मैं बोलना चाहती हूँ। आइंदा ऐसे कॉम्पिटिशन्स जो भी है और भी ज्यादा पब्लिक में आए, और भी ज्यादा सबको पता चले कि हमारे बच्चे कितना मेहनत कर रहे हैं आज के दिन के लिए। कुरान पाक जो हमारे मुसलमानों को जोड़ता है, ये कुरान पाक अल करीम, आइंदा भी हम लोग कुरान शरीफ को नॉन मुस्लिम को भी समझाने के लिए इजीली सबकी बरजुबानी ये कलिमा इसलिए है, ये हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जिंदगी में। नहीं तो आजकल की दुनिया में तो कोई भी उठा के उंगली उठा रहा ना, हर एक हमारे हिजाब पे भी आजकल उंगली उठाया जा रहा। अगर हम लोग एक सूरा पढ़ के, एक कलम पढ़ के कुरान शरीफ पाक का, ऐसा लिखा गया है हमारे औरतों के बचाव के ऊपर जो पर्दा है, इसके ऊपर हम लोग फौरन एक आवाज उठा सके तो कितना अच्छा होगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ हमारे अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस के ऊपर भी इंशाल्लाह एक कंपटीशन होना चाहिए। और बड़े बड़े उलमा लोग उनका ये जो आवाज है सब तक पहुंचना चाहिए। इंशाल्लाह हम लोग एक इंडिया में रह रहे, दुनिया में रह रहे, दीन और दुनिया को साथ में लेके चलना है, तो उन लोगों को भी ये समझाना है प्यार से। ऐसा नहीं कि जेर जबर करना है, नहीं हमारे इस्लाम में ये लिखा गया, नहीं, हम लोग ये रास्ते पे चल रहे हैं, हम लोग खुश हैं। हम लोग हमारे माँ बाप के जरिए से जो हमारे हमको ये इल्म हुआ है उसमें हम खुश हैं, और ये रास्ते पे चलने की वजह से हम लोग जो है पाक इंसान बन रहे, एक अच्छे इंसान बन रहे, जो आप सबको भी मदद करेंगे आइंदा जाके। तो ये बात हम लोगों को सोसाइटी में और कम्युनिटी में सब में फैलाना है। नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स है, हमारे दोस्त है, वो हम लोग कब उनकी मदद नहीं लेते, हर कदम पे उनकी भी मदद लेते, लेकिन हमारा जो इंटरनल फीलिंग है, हम लोग एज ए मुस्लिम इंटरनल फीलिंग है, वो उनको धोखे से नहीं, गुस्से से नहीं, प्यार से समझना है कि ये हमारा मजहब है, हम खुश हैं, आप भी खुश रहे क्योंकि हम अच्छे इंसान हैं, अच्छे दोस्त हैं आपके। ये हम लोग समझाना है आजकल के जमाने को। तो थैंक यू इस मजमे का मुझे भी हिस्सा बनाने के लिए, ये बात मुझे आप तक पहुंचाने के लिए, मदद करने के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आपको अच्छे मार्क्स से आगे जाके और भी अच्छे विनर्स हो आप इस कंपटीशन में। ऑल द बेस्ट एंड पेरेंट्स आप सबको थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत कि आपके बच्चों को आइंदा भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़ाइए एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल द टीम ऑफ मुस्लिम उलमा।